नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाना है तो चैनल के ऊपर बने रहिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है टाटा केमिकल। देखिए टाटा केमिकल, टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है, आप सभी जानते हैं। और टाटा केमिकल एक ऐसे बिज़नेस कर रहा है जिसका ग्रोथ फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बनने का चांसेस है। ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि टाटा केमिकल का प्रोडक्ट के बारे में एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स यहाँ पे नहीं देखने को मिला, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ कि टाटा केमिकल्स का जो मार्केट शेयर है, उनमें से 50% कंपनी का जो ब्रांडेड सॉल्ट है, उसके ऊपर है। और उसके साथ-साथ टाटा केमिकल का जो प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट में सोडा ऐश जिसमें 57% का मोनोपोली कंपनी के पास है। मतलब सॉरी 57% का कंपनी का रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, वो भी सोडा ऐश से। और बेसिकली सोडा ऐश का जो डिमांड है, वो बहुत ज़्यादा डिमांड इसीलिए है क्योंकि सोडा ऐश के माध्यम से ही जो सॉरी जो बैटरीज़ बनाए जाते हैं, तो जो इलेक्ट्रिक कार के लिए जो बैटरीज़ बनाए जाते हैं, तो उसमें सोडा ऐश का बहुत ज़्यादा ज़रूरत होते हैं। उसके साथ-साथ कंपनी देखिए क्रॉप प्रोटेक्शन, उसके साथ-साथ कंपनी सॉल्ट, उसके साथ अदर्स प्रोडक्ट एंड बायोक्रॉप, उसके साथ-साथ अदर्स कुछ प्रोडक्ट्स भी कंपनी सीड से लेकर अदर्स प्रोडक्ट के ऊपर भी कंपनी बिज़नेस कर रहा है। तो बेसिकली कंपनी का जो बेसिक केमिकल है उसके ऊपर 83% बिज़नेस हो रहा है और स्पेशलिटी केमिकल जो है उसके ऊपर अराउंड 17% के आस-पास बिज़नेस हो रहा है। तो कंपनी का जो बिज़नेस है वो इंडिया में 72% बिज़नेस को फैला के रखा, अमेरिका में 12%, एशिया में 10% और यूरोप में 35% के आसपास। तो कंपनीज़ का जो बिज़नेस है वो अलग-अलग जगह पे कंपनी फैला के रखे है। अभी कंपनी के जो अमेरिका से कंपनी का जो बिज़नेस है, वो 37% के आसपास है। और देखा जाए तो इंडिया में कितना 36%, यूरोप में कितना 18% और एशिया में कितना 4.2% और अफ्रीका में 3.2%। और बेसिक केमिकल का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट वाइज़ लोकेशन जो है, उसके बारे में आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी ऑल ओवर वर्ल्ड में अच्छा खासा बिज़नेस को फैला के रखा। तो इसी बेसिस में कंपनीज़ के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी का वैल्यूएशन मुझे सस्ते में दिखा क्योंकि पी रेशियो बहुत लो है, कंपनी की इंडस्ट्रीज़ पी रेशियो से ऑलमोस्ट 50% कम है और आरओसी, आरओई एक एवरेज लेवल के आसपास है। डेप्थ मान लेता हूँ कंपनी का डेप्थ कम है और उसी बेसिस में कंपनी का जो मतलब एनुअली इनकम है, वो कितना है? 2,400 करोड़ के आसपास देखने को मिला। तो बेस्ट तरीके से यहाँ पे सिचुएशन देखने को मिला है और अभी इसी कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूँ, तो सेल्स कंपनी का लगातार बढ़ते चले गए, कंपनी के एक्सपेंस भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उस बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट वो भी देखिए 200 करोड़ से धीरे-धीरे करके बढ़ता हुआ देखने को मिले। तो अलग लेवल का एक प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ देखने को मिले। हाँ, कंपनी इस बार लास्ट क्वार्टर में कंपनी प्रॉफिट को कम किया। अभी जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट आने वाला है, क्या वहाँ पे भी कम होने वाला है? बिल्कुल, क्योंकि पिछली बार 2,400 करोड़ का प्रॉफिट था, इस बार दिख रहा है 1,900 करोड़। ऑब्वियसली इसके साथ इंक्लूडिंग टैक्सेस भी होगा और भी कुछ एक्सपेंस को माइनस किया जाएगा, तो देखा जाएगा तो कंपनी इसका जो प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ है, वो इस बार थोड़ा-सा कम हुआ, जिसके चलते कंपनी के ऊपर एक प्रेशराइज़ बनता हुआ देखने को मिल सकता है। फिर भी कंपनी के ऊपर इन्वेस्टर खुद के होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहे हैं, चाहे वो एफएस हो, चाहे वो डीएस हो, चाहे वो पब्लिक हो और चाहे वो प्रोमोटर हो। हर किसी के पास बराबर हिस्सेदारी है, कोई भी ज़्यादा और कोई भी कम होल्डिंग लेकर नहीं चल रहा है। 20 से 30% के आसपास ही सबके पास होल्डिंग्स है। और अभी टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो आप ध्यान से देखेंगे तो कंपनी के ऊपर एक पैटर्न्स बना, जो पैटर्न्स के लिए मैं बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा था। वो पैटर्न कुछ इस तरीके से बना, कंटिन्यूअसली जो बाइंग कैंडल है, देखिए यहाँ से यहाँ तक जो कैंडल को मैं मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या है बाइंग कैंडल है और वो भी कितना 42% के आसपास। तो एक शानदार तरीके से बाइंग कैंडल देखने को मिले। जब नीचे लेवल को टच करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा एंट्री लेवल होगा और ऊपर लेवल तक यहाँ पे मैं टारगेट रखूँगा। तो इस तरीके से बाइंग रेंज को ज़रूर फ़ोकस होना रखना चाहिए। इस तरीके से बाइंग रेंज को ज़रूर स्टडी करना चाहिए क्योंकि जब भी इस तरीके से कोई पैटर्न्स बनते हैं और उस टाइम कंपनी का फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटी है उस लेवल से कंपनी का कुछ ग्रोथ देखने को। बाकी मैं कोई आपको ट्रेड मेंशन नहीं कर रहा हूँ कि आप जाकर कल बाय कर ले, सेल कर ले, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग ओपिनियन होते हैं। मेरे ओपिनियन आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपके क्या ओपिनियन है वो भी मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ कि मैं आपको बाय सेल का रिकमेंड करूँ। मेरा काम है स्ट्रैटेजीज़ को सिखाना, आपका काम है स्ट्रैटेजीज़ को
ऑफ बैक टेस्टिंग करना, प्रीवियस क्या सही में इस तरीके से कोई स्ट्रैटेजी आए थे जिसके ऊपर ट्रेड बना था, टारगेट हुआ क्या नहीं हुआ, वो उसको आपको देखना होगा, तब आप अच्छा खासा ट्रेडर बन पाएंगे। तो ब्लाइंडली किसी को फॉलो करना बहुत बड़ा गलती होगा। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड। तो मदरसन सुमी वायरिंग्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं एक 30,000 करोड़ का कंपनी है। कंपनी का आरओसी आरओई बेस देखने को मिला। स्टॉक के पी रेशियो 52 है। इंडस्ट्रीज पी रेशियो से कंपनी का वैल्यूएशन ज़्यादा है। कितना वैल्यूएशन ज़्यादा है वो मैं आपको दिखा दूँ। देखिए एक टाइम कंपनी का पी रेशियो चला गया था 63 के आसपास और उसी बेसिस में कंपनी का आज पी रेशियो चला है 50 के आसपास। तो ओवरऑल कंपनी का जो पी रेशियो है 53 है और कंपनी का हाई पी रेशियो है 60 के आसपास। तो बेसिकली देखा जाए तो कंपनी के जितने खुद के पी रेशियो है उसी पी रेशियो के अंदर ही कंपनी ट्रेड कर रहा है। और कंपनीज के जो देखा जाए तो क्वार्टर रिजल्ट है उसके बारे में चर्चा करें तो कंपनी के रिजल्ट में कभी भी कमियां देखने को नहीं मिलेगा। कंपनी 1500 करोड़ से 1400 करोड़ बना, 1600 करोड़ बना और 2100 करोड़ बना। और एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखे। उसके बाद नेट प्रॉफिट वो 170 से 150 बना, उसके बाद 106 बना और 168 बना। तो कंपनी हर साल में खुद को रिप्रेजेंट करते चले जा रहे हैं बेस्ट तरीके से। अभी इस पॉइंट को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। क्या सही में कंपनी के करंट ईयर में 2000 मतलब 2024 में क्या कंपनी अच्छा खासा रिजल्ट करने वाला है? खुद ही देख लीजिए। पिछले साल में जो सेल्स था, इस बार वो सेल्स दिखा रहा है 7,900 तक जा सकते हैं। देखिए जा सकते हैं का मतलब क्या है, अभी तक रिजल्ट आया नहीं। रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा कि एक्चुअली क्या होने वाला है। प्रॉफिट के बारे में बात करें तो 487 से 585 करोड़ तक कंपनी का प्रॉफिट होने वाला है। तो बेसिकली देखा तो कंपनी का अच्छा खासा धमाका देखने को मिल सकता है क्योंकि सेल्स ग्रोथ प्रॉफिट ग्रोथ बहुत स्ट्रांग है, जिसके चलते कंपनी ऑलमोस्ट 37% के आसपास रिटर्न दिया। और आरओसी और रिटर्न ऑफ इक्विटी या रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों ही आपको बेस्ट तरीके से देखने को मिलेगा। तो सब कुछ अगर बेस्ट है तो कंपनी को आगे बढ़ने में कोई रुकावट तो होने का चांसेस नहीं है। तो इसलिए शायद इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर माल बेचने के लिए तैयार नहीं है, वो कंटिन्यू करना चाहते हैं इस कंपनी के ऊपर। बाकी कंपनी के मार्केट के वाइज कंपनी का आगे बढ़ने का बहुत ज़्यादा दम है, तो ज़रूर इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिएगा। और कंपनी इसके ऊपर इस कंपनी के ऊपर एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, एमसुमी के ऊपर एक चीज़ नोटिस करना कि कंपनी की जो ग्रोथ है वो कंटिन्यूसली एक पैटर्न्स के हिसाब से क्रिएट हुआ था। एक काफ़ी ध्यान पैटर्न्स बना था और फाइनली उसको ब्रेकआउट किया और ऊपर जाने का कोशिश कर रहा है। अगर फाइनली वो ऊपर तक गए, अगर फाइनली इस हायर लेवल को टॉप इसका लाइफ टाइम जो हाई है वो बेसिकली देखा है तो इस लेवल में लाइफ टाइम हाई था। उस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया और उसी जगह पे देखिए बार बार वो ब्रेक करने का कोशिश कर रहा है। अगर इस लेवल को ब्रेक करे तो बड़ा सा एक धमाका देखने को मिल सकता है। बाकी आपकी क्या राय है इस कंपनी के ऊपर जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए इसके ऊपर हर दिन मुझे कमेंट्स आता रहता है। बहुत सारे लोगों का कहना है कि राजेश एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। उसके लिए मैं बता दूं, हाँ फिलहाल के लिए कंपनी का हालत थोड़ा सा खराब है, ये बात मैं मान लेता हूँ। क्योंकि कंपनी के बेसिकली जो क्वार्टरली रिजल्ट है उस रिजल्ट के बारे में बात करूँ तो सेल्स में जो कमियां है वो आपको यहाँ पे दिखेगा। और कंपनी के जो प्रॉफिट का रेशियो है वो भी यहाँ पे आपको दिखेगा। तो कंपनी इतने दिनों से जो प्रॉफिट करते आए हुए थे वो कंपनी प्रॉफिट को आज एकदम ना के बराबर कर बैठे। मतलब 300 करोड़ से डायरेक्टली 12 करोड़ का प्रॉफिट होना कोई मतलब आम बात नहीं है। इस चीज़ों को हर कोई व्यक्ति को एक नेगेटिव सेंटीमेंट क्रिएट कराते हैं। मगर मुझे नहीं लगता कि कंपनी के ऊपर हर कोई व्यक्ति माल बेचकर भाग जाएंगे। देखिए अब एक चीज़ को नोटिस करना, एज ए इन्वेस्टर प्रोमोटर से लेकर एफएसडीएस पब्लिक हर किसी के पास आपको अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आपको देखने को मिलेगा। एक भी कोई भी इन्वेस्टमेंट जर्नी जो कर रहा है जैसे एफएस और डीएस छोटे मोटे क्वांटिटी के साथ शायद बेचे होंगे मगर ज़्यादा क्वांटिटीज वो उन्होंने नहीं बेचा। जैसे प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग था वो भी कंटिन्यू हो रहा है। एफएस के पास देखिए 17% था, बीच में 15% हो गया था, आज भी 15% होल्डिंग है। उल्टा 15.38 से बढ़ के 15.78 बन गया। मतलब इंस्टीट्यूशन खरीदारी भी कर रहे हैं और पब्लिक के पास जो होल्डिंग है वो थोड़ा सा कम हुआ है। तो बेसिकली जो हम लोग सोच रहे हैं कि कंपनी क्या करने वाले हैं तो उसके लिए बता दूं कंपनी का शायद अभी शायद उसका खराब टाइम चल रहा है। जब उसका अच्छा टाइम आएगा तब कंपनी एक अच्छा खासा ग्रोथ करने का कोशिश करेंगे। अभी फिलहाल की इस कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूँ तो मैंने आपको मेंशन किया था कि जब इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगा और रिटेस्ट करेगा तो एक बिग फॉल दिखेगा और फॉल होने के चांसेस है 246 लेवल से 220 लेवल तक। ये दो लेवल मैंने मार्किंग करके दिया, इस दो लेवल तक आने का चांसेस है। और जब इसी लेवल के आसपास आया और उसके बाद बाउंस बैक किया तो बड़े कैंडल से बहुत सारे लोगों का ये भी कमेंट्स था कि सर यहाँ से
फिर से जर्नी होना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको यहाँ से डाउन साइड नहीं जाना चाहिए। देखिए, मुझे जो लग रहा है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। आपको जो लगा है ज़रूर उसके ऊपर काम करिए, क्योंकि हर किसी का अलग-अलग डिसीज़न होता है। तो देखिए, कंपनी के ऊपर जब यहाँ पे भी ब्रेकआउट करने का कोशिश किया था हाई वॉल्यूम के साथ, तभी मैंने आपको बताया कि जो हायर साइड से एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल बना है, उस कैंडल से यही मेंशन होता है कि सेलर और भी ज़्यादा एक्टिव है। और यहाँ पे देखिए फिर से ऊपर जाने का कोशिश किया और उस वहाँ से फिर से नीचे आने का कोशिश कर रहा है। क्यों नीचे आ रहा है? आप ध्यान से इस चीज़ों को देखना, अगर यही लाइन को मैं अगर कंटिन्यू करूँ, मैं थोड़ा-सा और भी लॉन्ग इसको कंटिन्यू करूँ, एक चीज़ को नोटिस करना, ये कंपनी के जो ब्रेकआउट हुआ था, मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, कोई भी अगर कैंडल में किसी रेंज को अगर ब्रेकआउट करे, तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन होना चाहिए, तभी उसको ब्रेकआउट कन्फर्मेशन माना जाएगा। मगर हुआ कुछ उल्टा, यहाँ पे रेड कैंडल बन रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे और एक नोटिस करना, यहाँ पे जो हाई है, उसके बाद यहाँ पे जो हाई बना, सॉरी मैं एक बार मार्किंग कर रहा हूँ, यहाँ पे जो हाई था, यहाँ पे जो हाई बना था, अभी देखिए यहाँ पे जो हाई बना, तो तीनों हाई, यहाँ पे कौन-सा हाई बन रहा है? लोअर हाई बन रहा है। हायर हाई नहीं, लोअर हाई बन रहा है, मतलब ट्रेंड कौन-सा है? डाउन ट्रेंड है। तो इस तरीके से चीज़ों को आप एक बार चार्ट को ध्यान से पढ़िए, आप चार्ट को ध्यान से सीखिए, तभी आपको पता चलेगा कि एक्चुअली डिसीज़न आपको क्या लेना चाहिए। मुझे बहुत सारे नहीं 2 दोस्त का कमेंट आया है, "सर मैंने इस जगह पे एंट्री ले लिया, तो क्या करूँ?" देखिए क्या करूँ का क्या मतलब, आपने कुछ सोच समझ कर ही एंट्री लिए होंगे। अगर आपने जिस तरीके से स्ट्रैटेजीज़ को फ़ॉलो करके एंट्री लिया होगा, तो उस हिसाब से आप काम करिए। तो बेसिकली जो डाउन साइड का ट्रेड है, मैं कंटिन्यू रहेगा, तो इसलिए मैं इस कंपनी के ऊपर फिलहाल के लिए कोई पॉज़िटिव थिंकिंग नहीं रखा हूँ, क्योंकि और भी ज़्यादा करेक्शन होने का चांसेस मुझे देखने को मिल रहा है। तो बाकी आपकी क्या राय है, ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है सूरत वाला बिजनेस ग्रुप लिमिटेड। तो एक 1600 करोड़ का कंपनी है। पहले ही मेरा डिस्क्लेमर रहेगा, इस कंपनी के पास मेरा कोई हिस्सेदारी नहीं है। तो आप भी काम करना चाहते हैं तो सोच समझ कर काम करिए, क्योंकि कंपनी के ऊपर एक अपडेट है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, वो है कंपनी का स्प्लिट एंड बोनस का। तो एक्चुअली इस बोनस कंपनी स्प्लिट देने वाला है और 18 तारीख को स्प्लिट मिलने वाला है। हर एक के बदले आपको 10 शेयर मिलेगा। तो जो लोग स्प्लिट पाना चाहते हैं तो इस कंपनी के ऊपर एक बार रिसर्च करना, वेरीफाई करना, उसके बाद काम करना। तो वीडियो में जानकारी अगर अच्छा मिले तो प्लीज़ लाइक करना और दोस्तों के साथ भी शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।